हाँ जी, आज के इस सेशन के अंदर मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं और अब हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कहने वाले हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पे काम करने से पहले मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ आउटलाइन शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने एक गूगल शीट ओपन है। इसमें आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स मेंशन करके बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हम आपको ये सिखाएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग जो टर्म है ये किस लिए यूज की जाती है, इस पे प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाएगा ये हमने देखना है। इसके बाद मैं आपको एक डेमो वेबसाइट दिखाने वाला हूं कि किस तरह की वेबसाइट हम एफिलिएट मार्केटिंग की तैयार करने वाले हैं। ठीक है, एक सैंपल वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, उसी तरह की सेम वेबसाइट हम तैयार करेंगे। ठीक है, और हम वर्डप्रेस के जरिए ये अपना प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं। वर्डप्रेस पे हम पहले जैम्प सर्वर को यूज करेंगे, जैम्प सर्वर के जरिए अपनी वेबसाइट को तैयार करेंगे और फिर बाद में इसको लाइव भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप तमाम तर स्टूडेंट्स जो इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल पे या आईटी स्किल्स कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं तो आपको पता है कि हम प्ले लिस्ट की सूरत में चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट जो प्ले लिस्ट है इसमें हमने मुकम्मल बिगनर लेवल्स पे हमने वर्डप्रेस की मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है 13 वीडियो सेशंस में। ठीक है, और मुकम्मल गाइड किया है कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोडेड हैं। ठीक है, मजीद इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। जिस तरह से आप इन प्ले लिस्ट में वर्डप्रेस पे नया प्रोजेक्ट तैयार करते थे, सेम इसी तरह से हम एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार करते वक्त सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। उसमें हमारे जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं उनकी भी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। तमाम तर प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मुकम्मल मेन्यूज तैयार करेंगे, हेडर सेक्शन वेबसाइट का, फुटर सेक्शन, कंटेंट सेक्शन, मुकम्मल चीजें यहाँ पे तैयार की जाएंगी। इस वेबसाइट की खास बात ये होने वाली है कि इस वेबसाइट में हम एसईओ के जो टॉपिक्स हैं उसको भी इन डेप्थ सीखेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, वेबसाइट पे एसईओ कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें हमने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इन कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करना है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम मुख्तलिफ टूल्स को भी यूज करेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी है, एसईओ का जो प्लगइन है मैथ रैंक प्लगइन, इसको भी यूज करेंगे। और इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट की मुकम्मल कस्टमाइजेशन को भी इस वेबसाइट के अंदर मुकम्मल करना है। इसी तरह से हम इस वेबसाइट के थ्रू Amazon पे अपना एक अकाउंट तैयार करेंगे जिसको हम Amazon एफिलिएट प्रोग्राम कहते हैं। हम Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद Amazon वालों को हम अपनी वेबसाइट का मुकम्मल यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे, मुकम्मल एड्रेस उनको दे देंगे कि ये हमारी वेबसाइट है, इसी के जरिए हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और आपने जब हमें कमीशन देना है इसी वेबसाइट के जरिए तो हमें अर्निंग्स प्रोवाइड करनी है, तो Amazon आपको इस वेबसाइट का कमीशन देगा। ठीक है, ये मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ इस कोर्स के अंदर शेयर की जाएंगी। पायोनियर का अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है, पायोनियर के अकाउंट को किस तरह से आप Amazon के अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एक कोर्स आउटलाइन बता दिया है कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को इस प्ले लिस्ट पे काम करेंगे और आने वाले लेक्चर्स किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। सीक्वेंस वाइज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो ये है इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है या एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए एफिलिएट मार्केटिंग की टर्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करने वाला हूँ और वहां से ही एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हमने इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल पे और आईटी स्किल्स में जो कोर्स सीखा इसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करना सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दिखाई और आप लेक्चर्स भी अटेंड कर चुके हैं। तो जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम अपनी प्रोडक्ट्स पहले खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद के उनको या तो हम अपने घर में रखते हैं या तो हम उसको अपने स्टोर में रखते हैं। प्रोडक्ट जब हमारे घर में है या हमारे स्टोर में है
तब हम अपनी एक वेबसाइट तैयार करते हैं और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उनके बारे में अपनी वेबसाइट पे लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपको अगर ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स की ये प्राइस है, और अगर आप उस प्रोडक्ट पे सेल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे वो आपको एक ऑर्डर भेजेंगे, ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें भेज दी जाए, हम इसकी पेमेंट आपको दे रहे हैं। तो उसमें तो सिंपल हमें क्लियर हो गया कि ई कॉमर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट को अपने पास रखना है, और किसी टाइम भी अगर कस्टमर ऑर्डर कर देगा तो हमने उस कस्टमर के घर वो प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इससे डिफरेंट है। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से डिफरेंट है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि Amazon के जरिए किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो Amazon पे अगर आप मूव करते हैं तो Amazon की वेबसाइट को विजिट करते ही आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने amazon.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर दी है, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को विजिट करना चाहते हैं तो ऑल का ऑप्शन है, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप शॉप बाय डिपार्टमेंट में जाके तमाम तर डिपार्टमेंट्स को देख सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैं होम एंड किचन में आ चुका हूं और यहाँ पे फर्नीचर लिखा नजर आ रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आपके पास अगर आप Amazon पे विजिट करते हैं तो मिलियंस की तादाद में आपके पास आपको प्रोडक्ट नजर आ रही हैं। आपने इन प्रोडक्ट को एज इट इज, जिस तरह से ये यहाँ पे मेंशन की गई हैं अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ, आपने इस सारी डिटेल के साथ इसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देना है, यानी अपनी वेबसाइट पे लगा देना है। मतलब कि जैसे कि ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है, इसका टाइटल नजर आ रहा है, इसकी इमेज नजर आ रही है, इसकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं, ये एज इट इज आपने अपनी वेबसाइट पे लगा देनी है। और आपने अपनी वेबसाइट पे बाय नाउ के नाम से बटन नहीं लगाना, बल्कि आपने ऑर्डर नाउ के नाम से एक बटन लगाना, और लोगों को आपने मोटिवेट करना है, लोगों को बताना है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, ठीक हो गया। और जब भी कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे आएगा और प्रोडक्ट पे ऑर्डर करेगा तो हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ही मूव कर जाएगा Amazon की वेबसाइट। जब वो Amazon की वेबसाइट पे आ जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसको इस तरह से नजर आ जाएगी, और यहां से आप देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड पे बाय नाउ के नाम से बटन नजर आ रहा है, ऐड टू कार्ट का बटन नजर आ रहा है, कस्टमर यहां से आके उसको खरीद। तो इसमें आपका फिर क्या कमाल है, आपका कमाल यह है कि आपने इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ था, और आपकी वेबसाइट के विजिटर्स जो हैं वो आपके जरिए जब ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आ जाएंगे Amazon की वेबसाइट पे। जब Amazon की वेबसाइट पे आके खरीदेंगे तो बिजनेस किसको दे रहे हैं आप लोग, Amazon वालों को बिजनेस दे रहे हैं। आपकी वजह से Amazon वालों की सेल हो रही है। तो जब आपकी वजह से, आपकी वेबसाइट की वजह से, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है उस ट्रैफिक की वजह से Amazon को अगर प्रॉफिट हो रहा है, उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो Amazon इसका कमीशन आपको देगा। बात समझ आ रही है, और वही कमीशन जो है वही आपकी अर्निंग है। तो आप अपनी वेबसाइट पे मिलियंस की तादाद में Amazon पे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनमें आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लगानी चाहिए। देखिए आप सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑल पे क्लिक करके शॉप बाय डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप हर डिपार्टमेंट को कवर अप नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर भी हजारों और लाखों की तादाद में प्रोडक्ट पड़ी हुई है। आप टारगेट करेंगे किसी भी एक निश को, एक टॉपिक को, जैसे कि पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूं तो इसके अंदर भी अगर आप नोटिस करें तो बेशुमार चीजें, ओके हो गया, और इन बेशुमार चीजों में बेशुमार सब कैटेगरीज वगैरह भी मौजूद होंगी। तो आपने पहले अपना एक टारगेट बनाना है कि मैं इस टॉपिक को, इस निश को सिलेक्ट कर रहा हूं, और फिर उसके मुताबिक आपने अपना रिसर्च वर्क करना है कि क्या इस टॉपिक के मुताबिक लोग इन टॉपिक्स को सर्च करते हैं, क्या इस तरह की प्रोडक्ट्स को Amazon पे या मुख्तलिफ किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे सर्च करते हैं। अगर करते हैं तो तब आप ऐसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, तभी मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, तभी लोग खरीदना चाहेंगे और तब ही मुझे कमीशन।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट समझ आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग ये टर्म जो है इसमें हम Amazon की या दराज की, वॉलमार्ट की, ईबे की, क्लिक बैंक की, जितने भी इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, यानी शेयर करेंगे। और जब भी लोग हमारी वेबसाइट से इन तमाम तर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें कमीशन देंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ Amazon पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक एफिलिएट अकाउंट तैयार कर सकते हैं। अब आप उस बेस पे दराज का भी अकाउंट बना सकते हैं, ईबे का, वॉलमार्ट का, या जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आप इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पे जाके इनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके इन तमाम तर प्लेटफॉर्म्स की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक कमीशन रेट है, एक कमीशन लिस्ट है, उसके मुताबिक ही आपको कमीशन दे। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब मैं यहाँ पे एक नई टैब ओपन करने वाला हूं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूं Amazon कमीशन लिस्ट, कमीशन रेट्स 2023 यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप देखें फर्स्ट नंबर पे आपके पास एक लिंक नजर आ रहा है Amazon एसोसिएट्स के नाम से। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि Amazon एसोसिएट का जो पेज है वो ओपन हो चुका है और अब आपको यहाँ पे Amazon मुख्तलिफ कमीशन रेट्स दिखा रहा है परसेंटेज वाइज। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से हेडिंग नजर आ रही है और यहाँ पे बता रहे हैं कि किस कैटेगरी पे वो कितना कमीशन दे रहे हैं। तो ये तमाम तर कैटेगरीज की लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है और इसी लिस्ट के सामने अगर आप नोटिस करें तो इनकी परसेंटेज भी आपको बताई जा रही है कि कितना कमीशन आपको ये लोग देने वाले हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूं कि Amazon पे अगर ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इन ब्यूटी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, इनको मार्केट करते हैं, तो इनका जो कमीशन है वो 10%। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देख लें कि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को सेल करते हैं तो इस पे जो आपको कमीशन दिया गया है वो 2.5% दिया गया। ओके हो गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ सोच समझ के ही कमीशन लिस्ट बनाई हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी प्राइस कम है, ठीक है, सस्ती प्रोडक्ट्स हैं तो उनका कमीशन उस हिसाब से है। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनका कमीशन भी उसी हिसाब। आपने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार करनी है उस पे जिंदगी में सिर्फ एक बार एक प्रोडक्ट लगा देनी है, वो पूरी जिंदगी के लिए लगी रहेगी। जितने भी लोग विजिट करके खरीदते जा रहे हैं तो हर सेल पे आपको कमीशन मिलता ही जाएगा। इस तरह से हम Amazon के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग के कमीशन रेट्स को भी डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म्स ने अपने कमीशन रेट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, अपनी वेबसाइट्स पे बताए हुए हैं, आप उनको देख के काम कर सकते। बात समझ आ रही है? अभी मैंने जो Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम जो है इसकी जो वेबसाइट ओपन की हुई है, इसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार कर चुके होंगे। अभी क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई नहीं है तो हम Amazon पे अगर अपना अकाउंट बना भी लें तो हमें कोई फायदा नहीं।